स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आपने कैंडल के बारे में नहीं पढ़ा तो क्या क्या ट्रेडिंग करेंगे मेरे चैनल पर दोजी है, एमर बुलिश एंगल्फिंग है, एंगिंग मैन आदि आप मेरे चैनल से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुलिश पियर्सिंग कैंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। बुलिश पियर्सिंग कैंडल एक ऐसा पैटर्न है जो तकनीकी चार्ट्स में देखा जाता है और इसे एक मजबूत बाय सिग्नल के रूप में माना जाता है, खासकर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। यह पैटर्न दो कैंडलस्टिक्स से बनता है। पहले एक बड़ी बेयरिश कैंडल होती है जो मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट को दिखाती है, और उसके बाद दूसरी कैंडल होती है जो बुलिश होती है और पहली कैंडल की बॉडी के अंदर से शुरू होकर उसके 50% से ज्यादा हिस्से को कवर करती है। बुलिश पियर्सिंग कैंडल पैटर्न के काम करने के लिए जरूरी है कि यह मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में बने। मार्केट में नेगेटिविटी या सेलिंग प्रेशर पहले से होता है और बेयरिश कैंडल उस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब अगली कैंडल खुलती है तो वह गैप डाउन के साथ शुरू होती है, यानी पहली कैंडल की क्लोजिंग से भी नीचे ओपन करती है। इसका मतलब है कि शुरुआत में सेलिंग प्रेशर बना रहता है, लेकिन बाद में बायर्स मार्केट को कंट्रोल में ले लेते हैं। यही शिफ्ट एक रिवर्सल की तरफ इशारा करता है। इस पैटर्न को कैसे पहचानें? एक डाउन ट्रेंड। पहले से ही मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर मार्केट पहले से बुलिश है तो यह पैटर्न उतना प्रभावी नहीं माना जाएगा। दो फर्स्ट कैंडल। पहली कैंडल एक बड़ी बेयरिश कैंडल होनी चाहिए जो मार्केट की स्ट्रॉन्ग सेलिंग को दिखाए। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और ट्रेडर्स पेसिमिस्टिक हैं। तीन सेकंड कैंडल। दूसरी कैंडल बुलिश होनी चाहिए और यह पहले कैंडल के क्लोज से भी नीचे ओपन होनी चाहिए, लेकिन बाद में इसकी क्लोजिंग पहली कैंडल के बॉडी के 50% से अधिक हिस्से को कवर करती है। 4 वॉल्यूम कंफर्मेशन। अगर सेकंड कैंडल में वॉल्यूम बढ़ता है तो यह और भी कंफर्मेटरी सिग्नल हो सकता है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। वॉल्यूम का बढ़ना इस बात की पुष्टि करता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने मार्केट में इंटरेस्ट दिखाया है और बाइंग कर रहे हैं। इस पैटर्न को ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें? बुलिश पियर्सिंग कैंडल पैटर्न को सही ढंग से पहचानने के बाद ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल के रूप में कर सकते हैं। जब यह पैटर्न दिखता है तो यह सजेस्ट करता है कि मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है और डाउन ट्रेंड अब शायद रिवर्स होने वाला है। इसलिए ट्रेडर्स अक्सर इस पैटर्न के बाद लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं। एक एंट्री पॉइंट। जैसे ही दूसरी कैंडल बनती है और उसकी क्लोजिंग पहली कैंडल के बॉडी के 50% से अधिक को कवर करती है, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स कंफर्मेशन का इंतजार कर सकते हैं, जैसे कि अगली कैंडल भी बुलिश हो या आरएसआई जैसे टेक्निकल इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकले। 2 स्टॉप लॉस। हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। पियर्सिंग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि बेयरिश ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। 3 टारगेट को सेट करने के लिए आप रेजिस्टेंस लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट लेवल्स देख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि मार्केट कहां तक जा सकता है। रिस्क और लिमिटेशंस। हालांकि बुलिश पियर्सिंग कैंडल एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, लेकिन यह हमेशा काम नहीं करता। इसलिए इसे अन्य तकनीकी इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। अकेले इस पैटर्न पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कई बार मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। एक फॉल्स सिग्नल्स। कई बार यह पैटर्न दिख सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से नीचे चला जाता है। इसलिए कंफर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है। 2 साइडवेज मार्केट। अगर मार्केट साइडवेज में है या कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है तो यह पैटर्न प्रभावी नहीं होता। 3 मैक्रो फैक्टर्स। न्यूज़ इवेंट्स, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स या जियोपॉलिटिकल इश्यूज मार्केट को जल्दी से मूव कर सकते हैं, भले ही किसी भी पैटर्न ने कोई सिग्नल दिया हो। इसलिए इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इन कंक्लूजन, बुलिश पियर्सिंग कैंडल एक महत्वपूर्ण रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेडर्स को डाउन ट्रेंड से पोटेंशियल अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मजबूत बना सकता है, लेकिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और अन्य इंडिकेटर्स का उपयोग करना चाहिए ताकि फॉल्स सिग्नल्स से बचा जा सके।